बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। आज के हमारा जो डिज़ाइन है वो आप पिक्चर्स में देख सकते हैं किस हवाले से है। इसकी पूरी डिटेल जानने के लिए सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलें तो हमारी वीडियो स्टार्ट हो चुकी है। ये है शर्ट जो मेरी बेटी है 8 इयर्स की, उसकी शर्ट है। और इसकी जो लेंथ है वो तकरीबन मैंने 25 से थोड़ी सी ज़्यादा रखी है, शॉर्ट में है थोड़ी सी। और इसके जो शोल्डर हमने रखे हैं वो है 6, ठीक है। और इसके जो हमने नेक तैयार करना है वो तकरीबन हमने 2.5 इंच से 2 पॉइंट हमने ज़्यादा ले लेना है उसमें। और इसकी जो लंबाई हमने छोड़नी है वो तकरीबन हमने 5 इंच रखनी है। और जो हमने उस पर नीचे पट्टी की जो लेंथ रखनी है वो हमने तकरीबन 11.5 रखी है, ठीक है जी। ये बंचेस मुझे लगवाना था, फ़िलहाल ये अभी लगा नहीं है शर्ट के ऊपर। और ये जो है इस तरीके से ये आपको हमने पूरी डिटेल बता दी है क्या है। और अब ये हमने जो इसका नेक की जो हमने चौड़ाई रखनी है वो कम से कम हमने 2.5 इंच से 2 पॉइंट के करीब ज़्यादा रखनी है। और जो है वो हमने एक लाइन जो है वो कटिंग की बनाई है। और हमने इसकी जो लेंथ रखनी है वो 5 इंच पे हमने टिक लगाया है। और जो हमने इसकी नीचे वाली लेंथ रखनी है वो हमने 11.5, ठीक है जी। 11.5 जो है वो हमने पूरा यानी कि तकरीबन इसकी लंबाई रखी है। अब हमने इसको वी शेप इस तरीके से दे देना है। और हमें बिल्कुल यूँ समझ लिए 1 पॉइंट के करीब जो है हमने छोड़ के इस तरह से हमने फ्यूजिंग पे सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। इस तरीके से आप जो है स्केल की मदद से भी कर सकते हैं। आप जो है और आप जो है उसकी इंची टेप की मदद से भी कर सकते हैं, ठीक है जी। अब हमने दूसरा टिक लगाया था उसके बराबर हमने पूरी लाइन ड्रॉ करके और हमने इसे सीधा ड्रॉ कर लेना है और कट कर लेना है, ठीक है जी। ये हमारा नेक हमने बनाना है और इसको जो है हम कट कर लेंगे। इसको कट करने के बाद जो है वो हम आपको दिखाते हैं कि हमने नेक्स्ट क्या करना है। ये देख लीजिए इस तरीके से हमने जो है बिल्कुल आप प्रेस बुकरम जो है उसको बिल्कुल ठीक से सही से पकड़ के फिर ये हिस्सा कट कीजिएगा ताकि आपका जो नेक है वो ख़राब ना हो। और आप जो है अगर बड़ा रखना चाहें तो आप बड़ा भी रख सकते हैं, लेकिन ये मैं बच्ची के हिसाब से बना रही हूँ तो इसलिए मैंने इसका जो है नेक चौड़ाई में भी कट कम किया है और लंबाई में भी कम कट किया है, क्योंकि ये जिस बच्ची का मैं तैयार कर रही हूँ वो 8 इयर्स की हैं, उनके हिसाब से इतना काफ़ी रहेगा। और ये देख सकते हैं इस तरीके से हमने फ्यूजिंग पे जो वो सॉरी कपड़े पे जो है वो हमने प्रेस करके इस तरह से हमने अपना नेक जो है वो चिपका लिया है। अब हम जो है इसको अपनी शर्ट पर लगाएंगे। अच्छा जी, तो शर्ट पे लगाने के लिए मैं आपको बताती चलूँ कि वो किस तरीके से मैं लगाऊंगी, क्योंकि मुझे इसको फ्रंट पे ही दिखाना है, ठीक है। अब हमने इसको देख लीजिए इस तरीके से हमने इसकी साइडें कवर कर ली हैं, सिलाई कर ली है। बिल्कुल फिनिशिंग के साथ आपने साइड की सिलाई करनी है। अगर आप चाहें तो आप इसको लास्ट में भी कर सकते हैं, मैंने पहले ही कर लिए। अब ये मेरी शर्ट का जो है वो उल्टा वाला साइड है और नेक भी मैंने ऊपर रखना है और सीधा साइड नीचे रखना है, ठीक है, क्योंकि मुझे इसको आगे की साइड पर लेकर जाना है। तो इस तरीके से जो है आप इसको पिन से सेट करके और आराम से इसको आप सी लें, बिल्कुल किनारे किनारे सफाई से। जी आप देख लीजिए इस तरह बिल्कुल फिनिशिंग के साथ जो है आपकी सिलाई होनी चाहिए। बिल्कुल ये नहीं टेढ़ी मेढ़ी हो, क्योंकि उससे फिर आपके गले में वो बात नहीं आती है, फिर वो बहुत अजीब सा लगता है, फिनिशिंग नहीं होती है। इस तरीके से आपने पूरे नीचे तक सी लेना है दोनों साइडें। अच्छा जी, ये जो हमने बीच में थोड़ी सी जगह छोड़ी है वो इसलिए छोड़ी है क्योंकि अगर हम इसको डायरेक्ट सीधा काट लेते तो फिर हमें सिलाई में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि बिल्कुल अगर बहुत ही साथ लग के सिलाई हुई हुई हो तो जब आपने कपड़ा कट करना होता है तो अक्सर होता ये है कि आपकी सिलाई भी कट हो जाती है, जिसकी वजह से आपका गला बार बार आपको फिर सीना पड़ते रहता है और फिर वो चीज़ नहीं हो पाती। इसलिए आप कोशिश कीजिएगा कि जब भी आप वी शेप में कोई नेक बनाएं तो बीच वाला जो आपने पार्ट रखना है वो आप फ्यूजिंग कम से कम आप जो है 1 पॉइंट हटा के फिर आप एक सीधी लाइन ड्रॉ कीजिएगा, ठीक है जी। 1 पॉइंट या 2 पॉइंट हटा के आप फिर जो है उसकी लाइन ड्रॉ कीजिएगा, ताकि इससे ये होगा कि आपका नेक जो है
वो यानी कि जब आप सिएंगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आराम से बीच में से कट हो जाएगा। ठीक है, अब हम आपको ये बताते हैं कि ये इस तरीके से हमने सीने के बाद जो है ये अपनी सारी जो है हमने कटिंग करके अपना नेक हटा लिया है। अब हम इसको इस तरह से आगे की तरफ फ़ोल्ड करेंगे। फ़ोल्ड करने के बाद जो है वो हम इसको इस तरीके से, अच्छा जी, तो अब हमने इस तरीके से इसको मोड़ के आगे की तरफ ले जाना है। अब इस तरह से हमने फ़ोल्ड कर लिया है आगे की साइड पे। आप इसको प्रेस कर लीजिए, मैं इसको प्रेस करके आपको दिखाती हूँ। अब जी हम देख लीजिए, इसको हमने प्रेस कर लिया है। प्रेस करके अब हमने वो जो हमारी हमने एक पट्टी तैयार की थी इस तरह से, तो वो पट्टी जो है वो हमने इस पर अटैच करनी है, लेकिन दूसरी वाली जो साइड है वहाँ पर हमने नहीं अटैच करनी है। हमने जो है वहाँ पर अपने लुप्स लगाने, क्योंकि ये देखिए बेबी के हिसाब से मैं बना रही हूँ, तो बेबी में इतनी डिज़ाइनिंग अच्छी नहीं लगती है, थोड़ा सा डिसेंट सा ही अच्छा लगता है, इसलिए जो है मैं उस पर ज़्यादा डिज़ाइनिंग नहीं करना चाह रही हूँ। और इस तरीके से जो हम सिएंगे आगे फ्रंट पे पलटने के बाद, तो हमने ये इस तरीके से ये लुप्स बना के रखे हैं। ये लुप्स जो है वो मैंने जो है वो 2 एक साथ लगाने हैं, एक इस तरीके से और दूसरा इसके बराबर में ही बिल्कुल लगाना है। ये हमने इस तरह नीचे अपनी पट्टी के रख लेना है और इसको हमने सी लेना है। थोड़ा सीने में प्रॉब्लम होगी, लेकिन आप जो है उसको डबल तिबल उसको सी लीजिएगा, वो इतना उसकी सिलाई पता नहीं चलती है। तो ये कि वो आराम से फिनिशिंग के साथ जो है वो बनता है। ठीक है जी, इस तरीके से ये आपने लुप्स जो है वो यूँ करके आपने सेट कर लेना है। सेट करने के बाद जो है वो आपने ध्यान ये रखना है, क्योंकि सीते टाइम जो है वो हमारा जो है वो लुप्स आगे की साइड पे जा रहे होते हैं, तो बस आपने बहुत थोड़ा हल्के हाथ से ये हिस्सा कंप्लीट करना है। ठीक है जी, इस तरीके से हमने सी लेना है इसको। और ये हमने तकरीबन ये 4 लगाए हैं, ऊपर 2 हमने लगाए हैं और नीचे भी हमने थोड़ा सा गैप देके 2 लगा लेने हैं। ठीक है जी, अब ये थोड़ा हैवी था, क्योंकि ये ज़ाहिर एक पोटली जो बटन होते हैं उस तरह से बनता है। तो इस तरीके से जो है आपने इसको लगा लेना है। इसकी क्लिप जो है वो आगे आपको मिलेगी, क्योंकि वो बीच में शायद आगे चली गई है, उसकी जो है इसको बनाने की जो तरीका है वो आपको आगे मिल जाएगा। ठीक है जी, ये इस तरीके से हमने जो है लगा लेने हैं। अगर आप चाहें तो इसके अंदर पल्स भी लगा सकते हैं, बहुत खूबसूरत लगते हैं लगने के बाद, लेकिन मैंने इसको ऐसे ही सादा ही छोड़ दिया था, इसमें मैंने कोई पल्स नहीं लगाए थे, क्योंकि गला वैसे ही मुझे काफ़ी हैवी लग रहा था, तो इसलिए मुझे जो है वो ज़रूरत नहीं पड़ी कि मैं इसमें पल्स भी लगाऊं। तो ये आप देख सकते हैं, इस तरीके से आपने करने के बाद जो है अपनी पूरी पट्टी नीचे तक सी लेनी है। इस तरीके से हमने जो है पूरी नीचे तक अपनी सिलाई ला के, और यहाँ पर हमने थोड़ी सी जो है वो हिस्सा थोड़ा सा सी के उसके बाद हमने यहाँ से हटा लेना है। ठीक है, इस तरीके से आपने करने के बाद अब वो जो हमने अपनी पट्टी लगानी है वो आप देख लीजिए, वो मैंने प्रेस करके रख ली थी ताकि मुझे लगाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आप भी यही कीजिएगा। और वो पट्टी बनाने का तरीका भी मैंने बनाया, लेकिन वो मैंने इसके साथ इसलिए अटैच नहीं की क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती। तो वो पट्टी जो है वो मैं आपके साथ अलग से उसकी वीडियो जो है वो अपलोड करूँगी, तो आप ये पट्टी बनाना भी देख लीजिएगा। तो ये आप देख लीजिए, ये पट्टी जो है हमने इस तरीके से रखनी है, और इसको बिल्कुल हमने जो बिल्कुल ये वाला साइड है यहाँ से हमने बिल्कुल आराम से सीते हुए आना है। अच्छा जी, मैंने इसको प्रेस करके सेट कर लिया था। तो ये प्रेस करके सेट करने के बाद जो है वो आप इसमें ये आप देख सकते हैं, इस तरीके से बिल्कुल आपने आराम से सिलाई करते जाना है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और आपकी सिलाई भी अच्छे से हो। तो अगर आप इसको पहले से सेट नहीं करेंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ये इस तरीके से मैंने पहले पट्टी प्रेस करके इसको सेट कर लिया था। अब ये जो साइड है इसको हमने नीचे इस तरीके से कर देना है, क्योंकि ये भी हमारा सिल जाना है। और इस तरह से आपने करने के बाद जो है यहाँ से आपने इसको टर्न कर लेना है। इस तरह से आपने इसको टर्न करने के बाद यहाँ पर ये सिलाई जो है वो आप कोशिश कीजिएगा एक आध दफ़ा और कर लें, ताकि ये बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाए। अब ये जो हमारी सामने वाली पट्टी है, अब हमने इसको सीना है। ठीक है जी, अब हमने जो है साथ ही साथ इसके सेंटर पे जो हमने पीस लगाना है वो भी हम यहाँ पर से ही ज्वाइन करेंगे, ताकि हमें बार बार सिलाई, क्योंकि ज़्यादा सिलाइयाँ भी बुरी लगती हैं, इसलिए जो है आपने ध्यान रखना है कि जब आप ये वाली पट्टी सिएँ तो उसी के साथ जो है वो आपने ये नीचे अपनी जो पट्टी रखनी है वो रख लीजिएगा। अब इसको जो है आपने ऊपर से इस
इस तरह से फ़ोल्ड कर लेना है अंदर की साइड पे, और फ़ोल्ड करने के बाद जो है आपने इसको आसानी के साथ लगा लेना है। ठीक है जी। साथ साथ जो है हमने बिल्कुल रखना है, और ध्यान रखिएगा जो नए सीने वाले हैं, क्योंकि शुरू में जब मैं भी नई नई सीती थी तो मेरे साथ भी बहुत मसले होते थे, कभी कुछ हो जाता था कभी कुछ हो जाता था, तो वो बार बार सिलाइयाँ खोलना बहुत मुश्किल लगता है, तो उससे फिर दिल भी भर जाता है सिलाई, इससे फिर ये होता है कि नहीं हम नहीं कर सकते। तो इसलिए आपने परेशान नहीं होना है, कोशिश करते रहना है, इंशाल्लाह कभी ना कभी तो सीख ही जाएंगे। तो इस तरीके से जो है वो वाली हमारी पट्टी भी लग गई है। ठीक है जी। अब ये जो है इस तरीके से हमारी पट्टी रेडी हो गई है। अब इसका दूसरा साइड भी हमने सी लेना है। दूसरा साइड सीने के बाद जो है वो भी हम आपको दिखाएंगे। हाँ जी, ये वो वाला क्लिप है जो बीच में से मिस हो गया था। तो ये इस तरीके से हमने वो लुप्स तैयार करने हैं। ठीक है जी। इस तरीके से ये लुप्स जो है वो आपने बना लेने हैं। यूँ आप कपड़े को आराम से फ़ोल्ड करेंगे, बिल्कुल आसानी के साथ ये फ़ोल्ड हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और चाहें तो आप इसको डायरेक्ट इस तरह से भी करके लगा सकते हैं, या इस पर आप कोई धागा जो है वो लपेट लीजिए, ताकि फिर आपको बार बार इसको मोड़ना ना पड़े। ठीक है जी। अगर आपने बहुत सारे बना के रखने। अब ये जो है मैंने बीच से सिलाई की जो मेरी क्लिप थी, मुझे लगा ऑन है लेकिन वो ऑफ़ थी वीडियो जो है, तो इसलिए वो रह गई है। तो आपने पूरी जो है नीचे से सीते हुए ऊपर तक ले आना है गला अपना। ठीक है जी। इस तरीके से आपका गला जो है वो रेडी हो जाएगा। ये देख लीजिए आप, इस तरीके से आपका गला जो है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगा। अब हम इसको आपको प्रेस करके दिखाएंगे कि किस तरीके से लग रहा है। इसकी फ़ाइनल लुक जो है वो ये आई है। और मेरी बेटी तो खैर बहुत ही ज़्यादा खुश हुई, क्योंकि मैं उसके कपड़े नहीं सीती थी। उसको ये होता था कि मम्मा आप सबके सी देती हैं, मेरे नहीं सीती। तो जो है मैंने उसके लिए भी बनाया। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। इसके ट्राउज़र की वीडियो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और हम सब जो है वो दुआओं के लिए, सबके लिए, यानी कि किसकी दुआ लग जाए पता नहीं होता है, तो इसलिए अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है जी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।